हेलो प्यारे बच्चों, मैं चंद और आज फिर से एक इंग्लिश के वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन से स्टोरी राइटिंग को लेकर के रहेगा। यह जो स्टोरी राइटिंग का पार्ट रहता है, यह आप समझ लीजिए एक तरह का गणित का सवाल। कैसे? यदि आप इसको एकदम यथार्थ तरीके से करते हैं और यथार्थ तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप यकीन मानिए इसमें आप पूरे नंबर पा सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप यदि अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना सीख जाएं या कर लें तो आप उनमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब स्टोरी राइटिंग क्या है भैया? एक अनुवाद करने का तरीका है। हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अब ये सब चीज़ें होती हैं कैसे? ये सब चीज़ें एक तो लॉन्ग प्रोसेस से पूरा आप क्या सीखें, एक एक सभी सेंटेंसेस को सीख के बनाना है ना। तब उसके बाद में आपको फिर से मैं कराने लग जाऊं कि अब आप स्टोरी बनाना सीखेंगे, क्योंकि आपको हर तरीके का सेंटेंस आ गया। लेकिन क्योंकि टाइम का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अब इतना समय बिल्कुल नहीं बचा कि हम हर चीज़ को डीप में जा कर के सीखें। अब उसके लिए गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट की ओर से हमने एक तरीका आपके लिए अपनाया है। हम क्या करने वाले हैं, देखिए, हम आपको 15 से 20 स्टोरी तैयार कराएंगे। उन्हीं स्टोरी में से 99.99% चांसेस रहेंगे कि स्टोरी फंस जाए, या यदि ऐसा नहीं होता है तो आप पाएंगे कि कुछ स्टोरी के कुछ सेंटेंस, कुछ स्टोरी के कुछ सेंटेंस, कुछ स्टोरी के कुछ सेंटेंस, और आप इस तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी बना पा रहे होंगे। आप इस तरीके से पूरी स्टोरी को बना लेंगे। हम आपको सीधे का सीधा, सीधे सीधे हम आपको सिखाएंगे कि पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से करना होता है। अब इतना समय नहीं है कि हम सभी तरह के सेंटेंसेस को आपको बनाना सिखाएं और फिर आपकी शुरुआत कराएं स्टोरी को लेकर के। देखिए, आप क्या करेंगे, आप स्टोरी में बनने वाले सेंटेंसेस को याद रखेंगे। देखिए, भाषा का ये सबसे अच्छा गुण होता है कि यदि भाषा को सीखा जाए तो बिना रूल के अगर आप सीखेंगे तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर सीखने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा होता है 2-3 साल का, वो हिंदी बोलने लगता है, तो आप पाते हैं, आप जानते हैं कि वो किसी रूल को लगा करके हिंदी नहीं बोलता है, वो उसको नेचुरली बोलता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप नेचुरली इंग्लिश को बनाना, ट्रांसलेट करना सीखें, ना कि सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पर बनाना सीखें। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और स्टोरी राइटिंग पर आने वाली अन्य वीडियो को भी लगातार देखते रहेंगे। क्योंकि देखिए, परसेंटेज बनाने के लिए इंग्लिश का एक अपना रोल होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें यदि आप 50 अंक से कम प्राप्त कर पाते हैं, जैसे कि एयरफोर्स का हो गया आपका सबसे अहम जो एग्ज़ाम है, यदि आप 50 नंबर से कम नंबर इंग्लिश में ला पाते हैं तो आप एलिजिबल भी नहीं है कि आप फॉर्म भी फिल कर दें। तो आपको इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है ना। और इसके साथ आपको पता होगा, इंग्लिश का एक अपना बहुत ज़्यादा विशेष रोल है आज के युग में। तो आप इंग्लिश की हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगने लग रहा है, और हमें बताएंगे आपके कीमती सुझाव क्या क्या हैं और आप किस पर वीडियो हमसे और चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें मोटिवेट करें कि आप हमसे कितने अच्छे तरह से प्रभावित हैं और आपको कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। यह स्टोरी देखो, अब स्टोरी हम बताते हैं आपको किस तरह से आएंगी। कुछ आएंगी बायोग्राफिक टाइप, कुछ आएंगी इंस्पिरेशनल, कुछ आएंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और आपके जो चांसेस रहेंगे वो आने रहेंगे इंस्पिरेशनल स्टोरीज के रिगार्डिंग। इंस्पिरेशनल मतलब प्रेरणादायक कहानियों से, मतलब एक स्टोरी रहेगा, स्टोरी में ऑलमोस्ट सब इंस्पायर किया गया होगा। ऐसी स्टोरी के आने के चांसेस जो रहते हैं वो सर्वाधिक रहते हैं। उसी का एक स्टोरी का मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ अ टोटली काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरी in which we will cover a long type of story. So यहाँ पर हम देखिए, कई ये बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि बोर्ड हमारा बड़ा है इसलिए आपको छोटी लग रही होगी। और इस स्टोरी की खास बात ये है
इसके जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको हम बहुत ईजी वे में करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे इस स्टोरी को देखने के बाद में। देखिए तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस का इसमें यहाँ पर हम उसका ट्रांसलेशन करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। देखो समस्याएं आती हैं जब इंग्लिश में हम हिंदी में कुछ ऐसे शब्द पाते हैं जिनका हमें अर्थ ना पता हो। आप यकीन मानिए 50 से 60 वर्ड शब्द ऐसे होंगे जो आपको हर स्टोरी में मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे कि पहला शब्द आया मुकाम, आप इसको याद कर लें। इसका इंग्लिश अर्थ होता है गोल, ठीक। गोल होता है, गोल मतलब कि मुकाम, लक्ष्य, टारगेट भी कह सकते हैं। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी, तो किसकी बात हो रही है? हम सभी की। सब्जेक्ट हो गया वी ऑल। यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं कि चाहना हमारी क्रिया है, वही सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो तेजी से करेंगे। वी ऑल वांट। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं हासिल करना। हासिल करने को क्या कहेंगे? टू अचीव। टू अचीव क्या? बड़ा मुकाम। बड़ा मुकाम को क्या कहेंगे? बिग। और मुकाम के लिए गोल। और अंत में कहां पर किसकी बात चल रही है? लाइफ की, जीवन में, तो क्या कह देंगे? इन लाइफ। इस तरह आपका पहला सेंटेंस खत्म हुआ। मतलब हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? वी ऑल वांट टू अचीव बिग गोल इन लाइफ, है ना। दैट इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। अब देखिए आपको जो सर ने भी बताया होगा, हम जो फॉलो करने वाले हैं वो मास्टरमाइंड के जो सवाल हैं या मास्टरमाइंड की जो स्टोरी है या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमने स्टोरी मास्टरमाइंड का उठाया है, लेकिन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन का तरीका हमारा खुद का होगा। आप ट्रांसलेशन हमारा करेंगे, लेकिन हिंदी का जो रहेगा वो उनका ही देखेंगे। इसमें जो मैं कराने वाला हूँ और उसमें आप देखेंगे बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का नहीं, पाताल आसमान का अंतर आने वाला है ना। तो आप फॉलो हमें करेंगे, बिकॉज आप जब चेक करेंगे कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है तो आप पाएंगे दैट इज बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा आपको ईजिएस्ट वे लगेगा हमारा जो अप्रोच रहेगा इस स्टोरीज को लेकर के। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने खत्म कर लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्या इसके लिए? अब देखो इसके लिए क्या है, एक छोटी सी बात है, लेकिन ये कई स्टोरीज में यूज होगा। जब कई स्टोरी में यूज होगा तो आपको ये बातें याद आएंगी कि सर ने ऐसे बताया था। क्या कह रहा है? इसके लिए, तो क्या कहेंगे? फॉर दिस। क्या कहना है? कई बड़े कार्य। कार्य को याद रखना, वर्क नहीं, टास्क। टास्क याद रखेंगे, ठीक है। कार्य के अंग्रेजी टास्क। देखो फॉर दिस कई बड़े कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, कार्य करने पड़ते हैं किसको? हमको ना। हम तो गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस जो हो गया पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, है ना। आप ये ध्यान जरूर रखते चले कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है। तो कैसी वॉइस है? पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना। तो देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं। फॉर दिस कई बड़े कार्य, मैनी कई के लिए, बड़े के लिए क्या? बिग या ग्रेट भी लगा सकते हैं आप। टास्क, क्योंकि कई सारे कार्य हैं, कह रहा ना कई, तो ऐसो लगा दो। आर टू बी डन, आर टू बी डन। दिक्कत बच्चे को यहीं आ जाती है, सर ये आर टू बी डन क्या है? अभी तो बोला पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो क्या करेंगे? आर टू बी डन। यहाँ पे बाई अस दैट इज हिडन, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। क्या है इसका मतलब? फॉर दिस मेनी बिग टास्क आर टू बी डन बाई अस। यहाँ पे बाई अस को खा गए,
क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी भूमिका नहीं है, यहाँ पे कार्य की भूमिका है, कार्य की ज़्यादा भूमिका है। कार्य को हाईलाइटेड करेंगे, हमको उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम में हम भी आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो, बहुत सब आ रहे हैं, सबको क्या इंक्लूड करना। यहाँ पे कार्य की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर जोर किस पे दिया जाएगा? कार्य पे, ना कि हम पे। हमको हिडन रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, जिन में अक्सर, देखो फिर से वही जिन में फिर आएगा, कई स्टोरीज में आएगा जिन में। इन विच, इन विच, इन विच अक्सर, देखो अक्सर कई बार आपको मिलेगा, तो आप इसको याद करेंगे ऑफन। ऑफन बोलते हैं, ठीक हो गायब। ऑफन, अक्सर। कई, मुश्किलें, तो कई की मैंने बता दिया अभी, क्या? मैनी। अब देखो मुश्किलें शब्द आया, मुश्किलों को आप डिफिकल्टीज के नाम से जानते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं डिफिकल्टी को नहीं चूज करूँगा। कारण सुन लीजिए कि इंग्लिश को जितना आप सुंदर बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नए नए शब्द उठाने पड़ेंगे, नए नए शब्द यूज करने पड़ेंगे, ताकि आपको लग सके कि हाँ भाई, हम इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर सीख पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं, या कुछ भी कर पा रहे हैं। अब इसका देखो दूसरा एक फायदा क्या रहता है नए शब्दों को सीखने से, कि पेपर में आपको सिनोनियम एंटोनियम्स भी आते हैं। सिनोनियम एंटोनियम्स में भी वही शब्द आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक तीर से दो निशाने मारने का चांसेस मिलेगा। और तीसरा इसका फायदा ये है, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, है ना, वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे कि अरे वाह, कितना अच्छा शब्द आपने यूज किया है। देखो जब कभी मुश्किलों की बात आए, तो आप डिफिकल्टी सबने सुना होगा, लेकिन आप हमेशा यूज कौन सा करेंगे? हैम्पर या हर्डल। हैम्पर या हर्डल। क्लियर? मैनी हैम्पर, HURDAL, हर्डल। मैनी हैम्पर, कई मुश्किलें, कई बाधाएं भी आती हैं। अब देखो आती हैं, अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे आ रही हैं कम लगा दें, नहीं भैया, मुश्किलें चल के थोड़ी आएंगी ऐसे टक 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 लो आ गई, चल के नहीं आती। हम दरअसल में एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ ये तो मुश्किलें हैं, है ना, हम करते हैं, हम है नहीं सेंटेंस में, मतलब पैसिव में बनाना पड़ेगा फिर से, ये कंपल्सन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये पैसिव वॉइस में बनेगा और चल के नहीं आ रही है, हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो इन विच ऑफन मैनी हैम्पर्स आर एक्सपीरियंस्ड, आर एक्सपीरियंस्ड बाई अस, फिर से गायब। देखो फिर से ये पैसिव में बनाया कि नहीं बनाया, ये बात ध्यान रखना। सेंटेंस को, वॉइस को पहचानना बहुत आवश्यक होगा, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कई मुश्किलें आती हैं। आप सोचे मुश्किलें कम, ऐसा कुछ नहीं, मुश्किल चल के थोड़ी ना आती है, ये कोई ये वर्क थोड़ी हो जाएगा कि मुश्किलें आ गई, है ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं दरअसल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन विच ऑफन मैनी हेम्पर्स आर एक्सपीरियंस्ड, और वाई एस को नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर हमारी भूमिका नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में देखो ये चीज़ें हर स्टोरी में आपको मिलेंगी, और छोटी छोटी चीज़ों को ठीक लिखने से पूरी स्टोरी ठीक हो जाती है। हर स्टोरी में 4 से 5 सेंटेंस हर एक बच्चा ठीक कर लेगा। बच्चे कुछ कम से कम 6-7 सेंटेंस हमारे द्वारा ठीक हो जाएंगे। अगर स्टोरी नहीं भी फंसती है हमारी, तो लगभग आप 90 से 95% स्टोरी तो पक्का ठीक करके ही आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। देखो तो क्या कह रहा है? ऐसे में, तो ऐसे में को कहेंगे इन दिस केस, इन दिस केस। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? बेहतर है। बेहतर का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे कंपेयर करेगा, है ना, कंपेयर करेगा। बेहतर, अच्छा कहता तो गुड करते, बेहतर कह रहा बेटर। बेहतर है तो बेहतरों को करेंगे इट्स गुड, इट्स बेटर, सॉरी, इट्स बेटर। क्या? इट्स बेटर, की के लिए दैट, इट्स बेटर दैट, वेरी गुड। क्या कह रहा है? प्रारंभ में। अब प्रारंभ में को क्या कहते हैं? ये हर जगह यूज हो सकता है, तो आप इसको भी याद करेंगे इनिशियली। इनिशियली, इनिशियली का मतलब क्या हो गया?
स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, है ना, इनिशियली। अच्छा देखो अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, यहाँ तक तो हमने इसको निपटा दिया, अब इसको समझो। छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। किसको? हमको। हम हैं, नहीं है। वॉइस कौन सी? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये तो आपको पता होगा, थर्ड फॉर्म आना तो पक्का होता है। ठीक, हमने यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है। सब्जेक्ट गायब है तो फिर इसको कहाँ से उठाएंगे? ऑब्जेक्ट से उठाएंगे। ऑब्जेक्ट को उठा लो। इनिशियली क्या कह रहा है? छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। दैट इनिशियली ए स्मॉल पोर्शन, या फिर स्मॉल छोटा भाग। देखो, स्मॉल पोर्शन ऑफ, देखना तो भी बताऊंगा इसे लिख के, स्मॉल पोर्शन ऑफ बिग और स्मॉल टास्क। बिग और स्मॉल टास्क should be selected। देखो भाई, ये कह रहा है, यहां तक आपको मैं बता चुका हूं कि इनिशियली तक क्या करना है। अब कह रहा है कि देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे छोटे भाग का ही प्रारंभ में हमें क्या करना है? चुनाव करना है। तो छोटे भाग को क्या कहेंगे? स्मॉल पोर्शन। अब स्मॉल पोर्शन वो दो हिस्सों का कह रहा है, या तो छोटे कार्यों का या बड़े कार्यों का, है ना। तो फिर इसके लिए क्या कहेंगे? ऑफ या तो बिग का या स्मॉल टास्क का। ठीक है, छोटे कार्य का या बड़े कार्य का हो गया। बहुत बढ़िया। क्या करना है इसका? हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि चुनाव कह रहा है तो हमने पहले ही बता दिया कि भैया इसका वॉइस पैसिव रहने वाला है। तो और चाहिए आ रहा है पीछे तो शुड आएगा, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है तो शुड बी, और बी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, इसीलिए सेलेक्टेड हो गया। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो गया भैया? इन दिस केस इट इज बेटर दैट इनिशियली स्मॉल पोर्शन, छोटा सा हिस्सा, ऑफ बिग या तो बड़े का और छोटे का या फिर छोटे का टास्क का शुड बी सिलेक्टेड, मतलब हमें चुन लेना चाहिए या उनका हमें चुनाव करना चाहिए। कहाँ तक हमारा स्टोरी कवर हो गया? यहाँ तक कवर हो गया। अब कह रहा है कि ना की, अब देखो ये ना की कहीं भी आ सकता है, ना की कहीं भी आ सकता है, तो लगाओ इस ना की को समझो कैसे करना है। एंड नॉट टू, एंड नॉट टू, एंड नॉट टू। और टू के बाद में क्या नहीं करना है वो बताना है। क्या नहीं करना है कह रहा है? ने की, क्या नहीं करने की सलाह दे रहा है? देखो भैया, संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। ना की तो हो गया, उत्पन्न करने की लगा दीजिए भैया। एंड नॉट टू प्रोड्यूस, एंड नॉट टू प्रोड्यूस, किस चीज को प्रोड्यूस करने को मना कर रहा है? व्याकुलता। व्याकुलता को देखो मास्टरमाइंड में ईगरनेस कह रखा है, लिख रखा है, लेकिन दैट इज, आई डोंट थिंक दैट मीनिंग इज सुटेबल फॉर दिस व्याकुलता। हमें यहाँ पर या तो क्विंड्री यूज करना है या क्विंड्री, या फिर एक और सेंटेंस मेरे दिमाग से उतर रहा है, चलो क्विंड्री याद आ रहा है तो फिलहाल क्विंड्री याद लगा देंगे। नॉट टू प्रोड्यूस क्विंड्री, और ये सिनोनियम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्विंड्री, ठीक, क्या नहीं उत्पन्न करना है? क्विंड्री उत्पन्न नहीं करना है। क्विंड्री का मतलब क्या होता है? व्याकुलता। और ईगरनेस जो इसमें सॉल्यूशन में लिख रखा है मास्टरमाइंड का, उसका मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन व्याकुलता नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड के लिए क्विंड्री यूज करेंगे, है ना। क्लियर हो गया इतना? एंड नॉट टू प्रोड्यूस क्विंड्री, किस चीज के लिए?
उसके बाद लिख देते हैं संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए, है ना, नॉट टू प्रिडेस कुंड्री, टू डू करने के लिए, है ना, करने के लिए, टू डू इंटायर, इंटायर माने संपूर्ण, इंटायर बिग टास्क मतलब कि पूरा। अब एक चीज और रह गई, एक साथ, एक साथ के लिए एट वंस, एट वंस हो गया पूरा काम। देखो क्या कह रहा है, इसको शुरू से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, देखो, इन विच ऑफन मैनी हेम्पर्स आर एक्सपीरियंस, जिसमें कई सारी बाधाएं अक्सर हमें सहन करनी पड़ती हैं या देखनी पड़ जाती हैं। इन दिस केस इट्स बेटर, इस सूरत में ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा बेहतर रहेगा, क्या बेहतर रहेगा वो बता रहा है, दैट इनिशियली स्मॉल पोर्शन, कि प्रारंभ में छोटा सा हिस्सा या छोटा सा भाग ऑफ बड़े काम का या छोटे काम का शुड बी सिलेक्टेड, चुन लेना चाहिए, एंड नॉट टू प्रोड्यूस, और नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, क्या नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, क्वेंड्री माने व्याकुलता, टू डू इंटायर बिग टास्क, क्या करने के लिए, पूरे कार्य को एक साथ करने के लिए, एट वंस, एट वंस मतलब एक साथ करने के लिए। इतना पार्ट आपके समझ में कंप्लीट आ गया होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए क्योंकि सेंटेंस काफ़ी बड़े बड़े हैं और हमें ये इनको सॉर्ट आउट करना होगा, तो आपको इनको एक बार यहाँ पे पढ़ना है, एक बार दो बार आपको स्टोरी पूरा राइट करना है, तो आप यकीन मानिए कई सारे सेंटेंस पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। और सेंटेंसेस का जब आप पूरा का पूरा अरेंजमेंट समझने लग जाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी स्टोरीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में हमने कहाँ तक कर लिया, हमने व्याकुलता उत्पन्न, हाँ न की उत्पन्न, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कर लिया। देखो प्रारंभ में फिर से आ गया, तो इनिशियली, इनिशियली क्या कह रहा है प्रारंभ में, छोटे कार्य को हाथ में लेना इसलिए उचित है। देखो एक शब्द मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता उचित, है ना, तो ये पहले ही राय दे रहा है कि इसलिए उचित है, तो इसलिए उचित को क्या कहेंगे, इट्स ऑथेंटिक, इट्स ऑथेंटिक मतलब ऐसा उचित है, ऑथेंटिक, इट्स ऑथेंटिक, क्या ऑथेंटिक ठीक है, क्या उचित है, उसकी बात हम यहाँ लिखेंगे क्या, इनिशियली इट्स ऑथेंटिक टू, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कार्य को हाथ में लेना, कार्य ऐसी चीज नहीं है कि कार्य ये लो हाथ में लेके घूम रहा हूँ, ये हाथ में लेने वाली चीज नहीं है, दरअसल कार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है हाथ में लेके घूमने की, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कार्य को हाथ में लेंगे ऐसी कोई अंग्रेजी बना पाएंगे, नहीं, हम क्या कहना चाह रहा है, हम इस बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो समझो, इनिशियली इट्स ऑथेंटिक, प्रारंभ में ऐसा उचित है, कैसा उचित है, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ स्मॉल टास्क, ऑफ स्मॉल टास्क। अब ये आ गए हाथ में, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इसका मतलब आपने हाथ में ले लिया। आप ये नहीं कहेंगे कि हम हाथ में लेंगे और इसकी सारी अंग्रेजी आप बनाओ, ऐसा ये बिल्कुल ये समझ लीजिए बेहूदी बातें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ अब कह रहा ताकि, ताकि को क्या कहेंगे, सो दैट, सो दैट। अब देखो ध्यान रखना, जहाँ भी सो दैट आएगा वहाँ अगले सेंटेंस में मे का उपयोग आप जरूर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे सो दैट कह रहा हूँ ताकि के लिए, अगले सेंटेंस में मे का यूज करूंगा, याद रखेंगे सभी, सो दैट के बाद हमेशा मे आता है, ठीक है। कह रहा है ताकि का लगाया सो दैट, आगे क्या कह रहा है, वे आसानी से पूर्ण किए जा सके, है ना, तो पूर्ण किए जा सके, ये तो सीधा देख रहा है पैसिव है, हमारे द्वारा, है ना, तो कर देंगे सो दैट दे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ चलो दे ठीक है, मे बी कंप्लीटेड, आसानी के लिए क्या कहेंगे, इजीली, ये तो सेंटेंस बहुत आसान हो गया,
सो दैट मैंने ताकि, दे में बी मैंने कहा मे का उपयोग करोगे, क्योंकि पैसिव में है तो बी का लगाओ, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दो और आसानी के लिए इजीली लगा दो, बात खत्म। सो दैट दे में बी कंप्लीटेड इजीली, है ना, यही तो करना ताकि भी आसानी से पूर्ण किया जा सके, जिससे जिससे सफलता हासिल हो सके, सो दैट हासिल हो सके, एंड और सो दैट तो पहले ही लगा हुआ, ताकि फिर जिससे और ताकि का सबको एक जगह कर लेगा, ये सो दैट इसके लिए भी हो जाएगा और यही सो दैट इसके लिए भी हो जाएगा, किसके लिए, जिसके के लिए आसानी से पूर्ण किया जा सके, जिससे, है ना, जिससे क्या होगा, सफलता हासिल हो सके, एंड सक्सेस में भी, है ना, फिर से पैसिव बनाएंगे क्योंकि हमारी बात चल रही है मे बी, और प्राप्त करने की अचीव्ड, तो क्योंकि थर्ड फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, इसीलिए इसका क्या कर देंगे, ईडी लगा के खत्म कर देंगे। अचीव को याद रखना, अचीव माने प्राप्त करना होता है, ईडी क्यों लगाया भैया, पैसिव वॉइस है, हम ही तो प्राप्त करेंगे सफलता को, है ना, हम गायब तो फिर ईडी लगाओ, है ना। आगे बात समझ में, चलिए भैया मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो बात मैंने बोली थी समझ लीजिए, यही सो दैट ताकि इसके लिए है और यही सो दैट इसके लिए है ना, ताकि वो काम हो सके और ताकि हमें सफलता मिल सके, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, एक ताकि दो जगह कार्य कर रहा है, यहाँ तो दो जगह आ रहा है, देखो ताकि इस पूरे सेंटेंस के लिए, फिर उसके लिए जिससे जो है हिंदी में अलग से दे रखा है, लेकिन इंग्लिश में एक ही चीज़ दो जगह कार्य कर जाएगी। हाँ ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी, सफलता हासिल हो सके। चलिए भैया यहाँ तक का कार्य हमारा खत्म हो गया। अब ये कह रहा है सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, है ना। देखो अब अगर ऐसी सेंटेंस बनते की ही क्यों ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को कहीं इवन से स्टार्ट, इवन, इवन मतलब देखो ये नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव कर देगा सेंटेंस को, कैसे करेगा नेगेटिव समझो, इवन सक्सेस फ्रॉम स्मॉल टास्क, देखो क्या कह रहा है, सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, इवन सक्सेस फ्रॉम स्मॉल टास्क, इवन का मतलब चाहे क्यों ना हो, क्या सक्सेस कहाँ से, फ्रॉम स्मॉल टास्क, ये बात खत्म हो गई, क्या सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, यहाँ तक हम बात को कंप्लीट कर चुके है ना। इवन का मतलब नेगेटिव वर्ड है, इवन मतलब इवन सक्सेस फ्रॉम स्मॉल टास्क का मतलब क्या हो गया, चाहे सफलता आपके छोटे कार्य की ही क्यों ना हो, है ना। यहाँ पे ये नॉट मत छांटे लगना कि नॉट कहाँ है सर, इवन ऑलरेडी क्या है, निगेटिव वर्ड है ना, क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है, दिस फिल्स मन भरती है, किसको भैया, पर्सन, किससे, विद माने साथ, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, इसको भैया रट के फेंक देना, इंथुजियाज्म उत्साह, ये हमेशा पेपर में आने वाला एंटोनियम या सिनोनियम हो सकता है, इंथुजियाज्म, दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर that is used in the various phrases and we can say in the passage too, and now we are seeing it in the story, and many story will be covering this word many a times, so you have to remember this word, क्या है भैया, enthusiasm, enthusiasm का मतलब क्या है, बोलो, उत्साह, उत्साह तो उत्साह का जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है enthusiasm, तो मतलब ये क्या हो गया, दिस फिल्स पर्सन, यह भर देती है, क्या व्यक्ति में, किससे, उत्साह से, तो क्यों ये लिख रहा है, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है, तो क्या कहेंगे, दिस फिल्स पर्सन किसके साथ, विद एंथुसियाज्म मतलब उत्साह के साथ। आगे बढ़ते हैं, जो उसे बड़े कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, अब देखो जो के लिए दैट, अब प्रदान करती है,
तो प्रोवाइड्स, प्रोवाइड का मतलब क्या होता है भैया? प्रदान करना, दैट प्रोवाइड। अब सक्सेस सिंगुलर, सक्सेस अकेली है तो ऐसा लगाओ, क्योंकि करती है तो क्योंकि कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अकेली है तो लगाओ एक एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? देखो भैया, दैट प्रोवाइड्स, उसे, दैट प्रोवाइड्स हिम, उसे की अंग्रेजी हिम हो गई, दैट प्रोवाइड्स हिम, क्या प्रोवाइड करती है? हाँ, बड़े कार्य करने की शक्ति, दैट प्रोवाइड्स हिम द कैपेसिटी, कैपेसिटी टू, है ना, वही शक्ति, शक्ति का मतलब कैपेसिटी, दैट प्रोवाइड हिम द कैपेसिटी टू डू बिग टास्क, बड़े कार्य करने की। तो ये भी सिंपल सेंटेंस था, इसको भी हमने इजीली कंप्लीट कर लिया, है ना। क्या ये दैट जो है ये किसके लिए यूज कर रहा है? दरअसल में ये सक्सेस के लिए यूज कर रहा है ना। तो दैट प्रोवाइड्स हिम, क्या प्रोवाइड करती है? कैपेसिटी देती है, क्षमता देती है, शक्ति देती है, क्या? टू डू बिग टास्क, बड़े कार्य करने की। यह बात भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जब कहीं भी पर आ जाए, पर के बाद में एक रिजल्ट दे, क्या कि अगर तुम यहाँ पे सफल होगे और पर के बाद में एक दिखाएगा कि देखो ये होगा तुम्हारे साथ। देखो जैसे कि सेंटेंस में कह रहा है, छोटे काम में सफल होने पर के रिजल्ट देखो, व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि जब भी पर हो, पर के बाद रिजल्ट हो, तो आप स्टार्ट करेंगे वाइल से। वाइल के बाद जो सेंटेंस में यूज होगा वो होगा एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, और वर्ब के साथ में लगेगी आईएनजी। तो अब कहाँ एक्शन है, कहाँ आईएनजी लगाएं, देखेंगे। सफल होने पर, तो भैया सफल होने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यही तो एक्शन है, सफल होना, है ना, यही तो वर्ब है, यही तो क्रिया है। तो लगाओ व्हाइल गेटिंग सक्सेस। हो गया क्या? सफल होने पर, किस में भैया? छोटे काम में। तो छोटे काम को बोलो क्या? स्मॉल टास्क्स, है ना, छोटे काम में, है ना। अब एक काम की बात कर रहा था, लो हटाओ इसको। वाइल गेटिंग सक्सेस इन स्मॉल टास्क, छोटे कार्य में सफल होने पर। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। अब कह रहा व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो अब क्या, अब की बार तो सब्जेक्ट दिख रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति को लगाओ, बोलो क्या होता है व्यक्ति का? पर्सन। अब इसका देखो वर्ब, या मतलब कहते हैं एक एक्शन पार्ट कौन सा होगा? वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, ढूंढो कहाँ है वर्ब। हाँ, उसका वर्ब दे दिया। हाँ, व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता। अनुभव कर लेना, तो अनुभव करने को क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, और क्योंकि पर्सन सिंगुलर है तो ईएस लगाओ, पर्सन एक्सपीरियंसेस। क्या क्या एक्सपीरियंसेस करता है भैया? अपनी योग्यता और प्रतिभा। तो कर दो, एक पर्सन एक्सपीरियंसेस हिज। सबसे पहले क्या कह रहा है? योग्यता, तो एबिलिटी। योग्यता को क्या कहते हैं? एबिलिटी। एबिलिटी एंड, और दूसरा है प्रतिभा। प्रतिभा को बच्चा बच्चा जानता है, टैलेंट एंड टैलेंट। टैलेंट, चलिए भैया हो गया, यहां तक खत्म हो गया। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, चलिए ऐसे में फिर से आ गया, मैंने बोला था क्या रखना है यार, ऐसे में को कहते हैं इन दिस केस। इन दिस केस, इन दिस केस, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, जब को कहेंगे व्हेन, और एक कदम को कहते हैं वन स्टेप।
इज बढ़ाया जाता है ना, बढ़ाया जाता है, इज मूव्ड अहेड, आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं, अहेड, एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। देखो यहाँ तक क्या होगा, इन दिस केस, ऐसी सूरत में, ऐसी स्थिति में, या फिर कह दें ऐसे में, जब कि बिच, व्हेन, एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, वन स्टेप इज मूव्ड अहेड, है ना, मूव करने के लिए मतलब आगे बढ़ाने के लिए मूव लगाएंगे। अब क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर से हमारा कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गया, क्या करना पड़ेगा भैया, पैसिव वॉइस, इज मूव्ड अहेड, वाई एस फिर से गायब है। ये सब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा मोटिवेशन, पूरा का पूरा इंस्पिरेशन दैट इज गिवन टू अस, है ना, वी आर हिडन इन द होल इंटायर स्टोरी, सो दैट्स वाई we are all making the sentences in the passive voice, so kindly remark the things in the mind. तो when one step is moved ahead, जब एक कदम बढ़ाया जाता है, तब रास्ता, तब के लिए कुछ नहीं, कॉमन लगाओ, आगे बढ़ो, तब रास्ता सुगम हो जाता है। रास्ते को कहते हैं वे, हो जाता है को कहेंगे गेट, अब क्योंकि सिंगुलर है वे तो गेट्स, सिंपल मतलब सुगम, या इजी, ये भी सुगम। स्टोरी खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी और स्टोरी बनाने का अंदाज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप अपने डाउट, अपनी परेशानी, अपने जो तर्क हैं और वीडियो को देखने के बाद में आपका जैसा भी, जो भी, जितना भी, जो भी आपने सीखा, अनुभव है, आप बाय द वे ऑफ कमेंट मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और फर्दर स्टोरीज़ आप अगर मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि ये स्टोरी आपके लिए कोई काम नहीं आएंगी या कुछ नहीं महत्वपूर्ण रखती है, आपको नहीं पढ़ना है, तो आप उसे भी बताएं। और वीडियोस को मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस पे, इस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलने चाहिए, ताकि मुझे आगे जो मैं स्टोरीज़ आपके लिए दूँ या आगे जो भी इंग्लिश का स्टफ दूँ मुझे अच्छा लगे, मोटिवेट रहूँ मैं अपने आप में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें वी गेट यू नो दैट वी गेट टू मच कॉन्फिडेंस बाई गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। देखो, हम पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है ताकि आपके नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनरिच हो पाएँ। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमेशा घर पर खुशहाल रहें और अपने एग्जाम्स में इतना भयंकर रिकॉर्ड तोड़ आप अपना रिजल्ट अपने घर वालों को दे करके दिखाएं, जैसा कि किसी ने ना सोचा हो और आपने भी कभी ना सोचा हो आप इतने अच्छे अंकों से प्राप्त हों। ऐसी उम्मीद के साथ में आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो।